द्वारका एक्सप्रेसवे को दो बस अड्डे मिल गए हैं। जी हाँ, पहला बस अड्डा दिल्ली द्वारका के अंदर जो सेक्टर 22-23 में है और दूसरा अब हरियाणा के अंदर सीही विलेज की लैंड जो कि ग्लोबल सिटी जहाँ हेलीपोर्ट बनना है, जहाँ करीब 1000 एकड़ में एक नया शहर बनने वाला है, वहीं पास में सीही विलेज की लैंड जो कि HSIDC के पास थी, अब वहां पर एक 15 एकड़ का बस अड्डा बनने की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी इसके टेंडर भी फ्लोट होंगे क्योंकि यहाँ लैंड ऑलरेडी HSIDC के पास इन पोजीशन है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या सिचुएशन है करंट गुड़गांव बस स्टैंड की, क्योंकि अब नया बस स्टैंड बनने वाला है। तो क्या पहले वाली स्थिति है वो भी समझना जरूरी है। क्या नए ISBT में डेवलपमेंट होनी है, सराउंडिंग एरिया कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ वहां से बसेस जाने वाली हैं, और दूसरा बस स्टैंड जो द्वारका के अंदर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे को दो बस स्टैंड मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अभी जो करंट बस स्टैंड चल रहा है वो क्या है, कहां पर है। करंट बस स्टैंड जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1959 के अंदर। गुड़गांव के इस बस स्टैंड के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एक बस टर्मिनल है, एक वर्कशॉप है जिसके अंदर गाड़ियों की मेंटेनेंस होती है। और ये अब 2015 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जी हाँ, PWD ने इससे असेसमेंट किया, इसका सेफ्टी असेसमेंट किया और इसको अनसेफ डिक्लेयर किया। बहुत दिनों से बहुत पुरानी ये बस स्टैंड हो चुका था, यहाँ बहुत लोगों की गैदरिंग होती थी और ओल्ड बिल्डिंग थी, और जो कि अब पूरी तरह से वो अनसेफ दिख रहा था क्योंकि वहाँ ऑपरेट करना अब बहुत मुश्किल हो गया था। जिस हिसाब से ट्रैफिक की स्थिति देखें, चूंकि वो मेन गुड़गांव के अंदर था, फव्वारा चौक और आसपास के एरिया में काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो गया था, तो बसेस को भी आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन हाँ, वो बहुत सारी पब्लिक को वो फीड कर रहा था। तो अब उस बस स्टैंड को हटाने की जरूरत महसूस हुई क्योंकि वहां पर जो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है और कंजेशन भी बढ़ गया। बसेस को आने में अगर बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि ट्रैफिक जाम का सिचुएशन फेस करना पड़ता है तो वहां दिक्कत आती है। और वहां पर हरियाणा रोडवेज, DTC, UP रोडवेज, ऐसी तमाम बसेस वहां से चलती हैं और वहाँ लग्जरी वॉल्वो बसेस और अदर एसीज बसेस भी वहां से चलती हैं। तो मतलब गुड़गांव का वो बस स्टैंड अपने आप में एक महत्वपूर्ण बस स्टैंड था, जो कि सेफ्टी असेसमेंट सर्वे जो हुआ 2015 में, वहां पर उसे अनसेफ डिक्लेयर किया गया। और वो चूंकि बहुत पुराना भी हो चुका था तो बहुत ज्यादा वो अब एकोमोडेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गुड़गांव की पॉपुलेशन अब करीब 30 लाख है। 2021 के सर्वे की बात करें तो 30 लाख की पॉपुलेशन के लिए एक बड़ा बस स्टैंड अभी उतना कोप अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा थी और बसेस के लिए वहां पर अब ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो उसी लिए नए ISBT की जरूरत पड़ी और नया ISBT शहर के थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि जहां पे स्पेस अवेलेबल हो, बड़ा बनने का स्कोप हो, वही बनाने की गुंजाइश थी। तो नए ISBT को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो कि सीही विलेज, जो कि HSIDC के पास वहां ऑलरेडी लैंड है, वहां 15 एकड़ का ISBT प्लान किया गया। 15 एकड़ अपने आप में एक अच्छा खासा एरिया होता है, जो कि बस टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक अच्छा एरिया माना जाता है। और उसकी कनेक्टिविटी, जैसे अभी आपने सुना होगा ग्लोबल सिटी, जो कि हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि किस तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे पे 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बन रहा है। दो पार्ट से मैंने आपको बताया है, मैं उसके लिंक नीचे दे रहा हूं, फिर से आप वो भी देख सकते हैं। तो ग्लोबल सिटी जैसी बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आ रही है। तो जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट ला रही है और द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर लोगों की जरूरत थी एक नया बस स्टैंड बने। तो पुराना कोप अप नहीं कर पा रहा था और नए की जरूरत यहाँ पर और दिख रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा बस स्टैंड बनाने की बात की गई। अब गवर्नमेंट ने यहाँ टेंडर करने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और ये जो बस स्टैंड है, क्योंकि पुराना बस स्टैंड अभी भी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होने वाली हैं। एमिनिटीज पैसेंजर्स के लिए यहाँ भर के होने वाली है। टॉयलेट, वॉशरूम, जैसी आप देखते हैं पुराना वाला जो बस स्टैंड अभी है उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते, क्लीननेस नहीं है, तो वो यहाँ पर अब नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर वेटिंग के लिए प्रॉपर शेड्स बने होंगे, लॉन्च एरिया होगा, टॉयलेट एंड बाथरूम यहाँ पे वेल प्लान्ड, क्लीन यहाँ पे होंगे। मतलब पैसेंजर्स के लिए यहाँ सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। इस बस स्टैंड की खासियत ये होने वाली है कि यहाँ पर जो स्टाफ है, क्योंकि ड्राइवर्स लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो उनको भी रहने के लिए यहाँ पर
प्रॉपर रेस्ट रूम की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी सारी सुविधाओं का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ स्टाफ और ड्राइवर्स के लिए अलग से वॉशरूम और उनके रेस्ट एरिया भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, वेटिंग एरिया भी बनाया जा रहा है, कि ऐसे सारी सुविधाएं यहाँ पर हो जो कि अगर किसी टाइप का एक्सीडेंट हो तो उसे भी यहाँ मैनेज किया जाए। तो ये एरिया अपने आप में पैसेंजर कन्वीनियंस को देखते हुए सारी सुविधाएं इसके अंदर होने वाली है। जब हम सराउंडिंग एरियाज की बात करते हैं तो सराउंडिंग एरिया में सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, और सराउंडिंग एरिया में जैसे मैंने बताया ग्लोबल सिटी यहाँ पर आ रही है और 1000 एकड़ की आ रही है। यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज देने के गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एडिशनल FAR दे रही है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है यहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्पेस, वर्क टू होम का ऑप्शन भी यहाँ मिले, मतलब आपके पास घर और घर के पास में ऑफिस स्पेस, ऐसा यहाँ पे देने का प्लान है। जैसा मैं फिर बता रहा हूँ कि लिंक मैंने ग्लोबल सिटी क्या बन रहा है इसके पूरे मास्टर प्लान को एक्सप्लेन किया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे ग्लोबल सिटी, इसके सराउंडिंग एरियाज हैं सेक्टर 84, 83 और खिड़की दौला टोल, और फिर चूंकि ये CPR होते हुए SPR से कनेक्ट हो रहा है तो वहां पर 2 बड़े कमर्शियल सेक्टर 75 और 74A ये भी इसके पास है, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगता हुआ सेक्टर 88 ये कमर्शियल सेक्टर भी इसके पास है। तो आसपास ये वो हैं जो बिल्कुल लगते हुए सेक्टर्स हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी पब्लिक है जो मानेसर के अंदर आती है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मानेसर, उसको भी इस एरिया बस स्टैंड से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जो इन पेरिफेरल एरियाज के अंदर हैं। गवर्नमेंट ने अपने लिए तो प्लान किया ही किया, लेकिन हाँ वहाँ के जो एरियाज हैं जो ऑलरेडी प्लान्ड पहले थे और अब वहाँ शेप ले चुके हैं, काफ़ी लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको भी इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। फिर कौन कौन से ऐसी बसेस हैं जो अभी गुड़गांव बस स्टैंड से चलती हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली चीज, चंडीगढ़, आगरा, मथुरा, हरियाणा की सारे बड़े शहर, खाटू श्याम, दिल्ली, बदरपुर, साकेत, धौलकुआं, आनंद विहार, कटरा, जम्मू, शिमला, UP, उत्तराखंड, इन सभी एरिया में आज गुड़गांव के बस स्टैंड से बसेस जाती हैं। तो यहाँ का जब बस स्टैंड आपका शिफ्ट होगा तो आपको सीही के पास जो नया बस स्टैंड बनने वाला है वहां पर से ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। मतलब अब द्वारका एक्सप्रेसवे भी वेल कनेक्टेड होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी एरिया का फ्यूचर डिसाइड करती है। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा तब तक आपको बहुत ज्यादा उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। चलिए बात करते हैं जो दूसरा बस स्टैंड है वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वहां कहाँ कहाँ के लिए बसें आपको मिलती हैं। द्वारका सेक्टर 22-23 में जो बस स्टैंड है वहां से अभी बसेस जो चलती हैं, कुछ नंबर्स हैं, 14 बसेस वहां पे अभी अलग अलग रूट पे चलती हैं। मतलब एक रूट के ऊपर बसेस तो कई चलती हैं, लेकिन 14 रूट वहां डिफाइन किए हुए हैं। एक 539 रूट है जो कि महरौली से नांगलोई के बीच में चलता है। फिर 578 है जो कि सफदरजंग से नजफगढ़ चलता है। 717 का रूट है, बदरपुर से शाहबाद मोहम्मदपुर के एरिया में चलता है। फिर 717 का ही जो दूसरा रूट है बदरपुर बॉर्डर से शाहबाद मोहम्मदपुर की तरफ चलता है। उसी प्रकार 719 नंबर जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो CGO कॉम्प्लेक्स है और उससे पंडवाला के बीच में चलती है। और 722 नंबर जो है वो आपका अंबेडकर से बेगूसराय के बीच में चलती है। और फिर 735 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो CGO कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उससे दौलतपुर की तरफ चलती है। और 773 नंबर जो है अंबेडकर स्टेडियम से बर्थल विलेज के बीच में चलती है। फिर 790 बस भी चलती है वहां से। 790 बस नंबर जो है अंबेडकर स्टेडियम से नजफगढ़ के बीच में चलती है। और 792 मोरी गेट से बर्थल विलेज के बीच चलती है। और 801A बस नंबर जो है वो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से कापासेड़ा बॉर्डर के बीच में चलती है। और फिर 886 नंबर का जो बस है वो महरौली से नजफगढ़ के बीच में चलती है। तो इसी में टोटल 14 रूट्स हैं, क्योंकि आना जाना दोनों होता है तो कुछ में वापसी आने जाने के रूट्स में मिला के टोटल 14 रूट्स यहाँ डिफाइन किए गए हैं, जिसके अंदर आज द्वारका से वो बसेस फीड ऑलरेडी कर रही हैं। मतलब ये कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे को 2 बस स्टैंड की मिली है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ आने वाले टाइम में मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। हम बात कर रहे थे कनेक्टिविटी। यस, कनेक्टिविटी बिटवीन 2 बस स्टैंड जो है वो सबसे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है। अगर 2 बस स्टैंड है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर तो उसके बीच में कनेक्टिविटी होना नॉर्मल सी बात है। यहाँ
दोनों बस स्टैंड्स के बीच में बसेस चलने वाली हैं फ्यूचर में। और अभी जो आईएसबीटी गुरुग्राम है वहाँ डीटीसी की बसेस कम चलती हैं, लेकिन हाँ वो चलती ज़रूर हैं, जो वहाँ से गुड़गांव बस स्टैंड से आपको दिल्ली तक लेके जाती हैं। इंटरस्टेट बसेस भी वहाँ काफ़ी चलती हैं। तो जैसे मैंने बस कहाँ कहाँ चलती है ऑलरेडी आपको वीडियो में शुरू में बता दिया है। तो उसके बाद वहाँ द्वारका का जो सेकंड बस स्टैंड है वो वहाँ से आपको दिल्ली के सभी जगहों पे कनेक्टिविटी मिलने वाली है। मतलब दिल्ली का ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जो फ्यूचर में वहाँ से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है वहाँ पे बसेस ज़्यादा चलाने का लोड बढ़ रहा है। अभी मैंने आपको लिमिटेड बसेस बताई, लेकिन आने वाले टाइम में बसेस वहाँ बहुत सारी होने वाली हैं। और दोनों बस स्टैंड के बीच में करीब 15-20 मिनट की दूरी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूरी भी नहीं दिख रही है। और गवर्नमेंट जिस हिसाब से कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, तो ये दोनों बस स्टैंड आने वाले टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए वरदान साबित होने वाले हैं। चलिए वो सेक्शन आ गया है जो आपके मतलब की चीज है। गवर्नमेंट ने बना दी सारी चीजें, ठीक है, नया बस स्टैंड आने वाला है, द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी खुलने वाली है, पुराना बस स्टैंड जो शिफ्ट हो रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, यस, ये आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगा तो उस एरिया को फाइनल शेप लेने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब डेवलपिंग स्टेज है और वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे फाइनल स्टेज पे आए, क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट के पोजीशन मिल चुके हैं, तो वहां पर जो लोग रहने के लिए आते हैं तो वहां पर उनकी भी जरूरतों के लिए वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मैंडेटरी होती है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने अब आपके बारे में जरूर सोच लिया है। तो वहां पर हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, तो हर वर्ग के लोग जरूरी नहीं है कि वो सब अपने पर्सनल व्हीकल से ही आए, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। टैक्सी, कैब, बस सर्विस, ऑटो, मेट्रो, इन सब का प्लान गवर्नमेंट ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे पे कर रही है, जो मैं टाइम टू टाइम आपको अपने वीडियोस में बता रहा हूँ। जो नहीं बताया वो भी आपको बताऊंगा। आप लगातार सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपके सिर्फ काम की बात बताता हूँ, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। हम काम की बात आपको बताने पे विश्वास करते हैं, इधर उधर की बात तो आपको और भी बता देते हैं। डिमांड कमर्शियल स्पेस की इससे बढ़ती है, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है तो कोई भी बड़ी एमएनसी या ऑर्गेनाइजेशन वहां आने में कंफर्टेबल होती है, क्योंकि उसे वहां पर स्टाफ की जो जरूरत है, अलग अलग सैलरी पैकेजेस होते हैं। जो स्टाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है उसको वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मिल रही है तो वो उनके लिए पसंदीदा जगह होती है। जैसा आपको पता होगा कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मेट्रो, ये तीन ऐसी कनेक्टिविटी है जिसके आसपास ज्यादातर कमर्शियल्स आते हैं, क्योंकि वहां पर उनको ये सुविधा होती है कि उनके स्टाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आए। और एक्सपेक्टेड है कि जैसे दिल्ली की कनेक्टिविटी खुल रही है और कमर्शियल स्पेस की डिमांड अब कनेक्टिविटी के साथ साथ, जैसे आईएसबीटी भी अब शिफ्ट होने की तैयारी में है, तो द्वारका और गुड़गांव के आईएसबीटी के बीच में वेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमर्शियल स्पेस, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसकी डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज अपना ऑफिस खोलना पसंद करेंगी। जब ऑफिसेज खुलेंगे तो यहाँ रहने वाले लोगों की रेजिडेंशियल की डिमांड और बढ़ेगी। तो यहाँ पे पहले कमर्शियल और फिर रेजिडेंशियल की डिमांड भी मेरे को बढ़ती हुई दिख रही है। तो इस एरिया में आज जो सेफ बेट इन्वेस्टमेंट की दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ आईएसबीटी के पास नहीं, आईएसबीटी के पूरे रूट पे, मतलब पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे नेक्स्ट मेरे को ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कमर्शियल की डिमांड ज्यादा दिख रही है। और कमर्शियल जब आता है तो रेजिडेंशियल ऑटोमेटिकली आता है। और वैसे जब कोई एरिया नया डेवलप होता है तो सबसे पहले रेजिडेंशियल होता है, जब वहां आबादी आती है तब कमर्शियल आता है। लेकिन कमर्शियल तब सक्सेसफुल हो पाता है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब आने की तैयारी में हो गया। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको फ्यूचर प्लान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तब वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, तब वो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग रहती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या कमी रहेगी, मुझे पता लगेगा तो मैं और आपको बेटर तरीके से और अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। और अगर किसी नए टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो आपको आने वाले समय में और आने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।